धन्यवाद सर। संस्कृत में एक श्लोक है कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। संस्थान जिन्हीं का है, जिनके निदेशक हैं डॉक्टर राणा सर, उन्हीं का संस्थान, उनके संस्थान में मैं प्रतिभागियों की ओर से डॉक्टर राणा सर का स्नेह से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। हम अभिवादन कर रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी का, वरीय सलाहकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, जिनके सबल स्कंध पर बिहार सरकार ने विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए इस महती कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी दी। हम इस अवसर पर अपने शुक्रगुजार हैं अपने दो रिसोर्स पर्सन का, एक जो जिनमें लगभग 3 दशक से अधिक शिक्षण का अनुभव रहा, और एक नवागता शिक्षिका डॉक्टर रीचा और डॉक्टर जयनारायण मिश्रा जी का एक अजीब सम्मिश्रण था सर। एक तरफ अनुभव का सुदृढ़ परंपरा और एक तरफ जोश रवानी की एक ऐसी कहानी जिसका सम्मिलन इस प्रशिक्षण कक्ष में पिछले 2 दिनों से देखने को मिला। 3 दशक का हमें भी अनुभव है, पिछले 3 दशक से मैं शिक्षक हूँ, संप्रति प्रधानाध्यापक हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस संजीदगी के साथ हमारे रिसोर्स पर्सन ने हमारे जितने भी प्रश्न थे, मन में गुलगुला रहे थे, उसको संतुष्ट करने का जो विधि बताई और जिस तरह से सहज सरल भावों में जिसको समझाया, मैं समझता हूँ कि सभी हमारे जो यहाँ पर हैं प्रशिक्षणार्थी, चाहे प्रधानाध्यापक हो या फोकल शिक्षक, उनका मानसिक प्रक्षालन हुआ होगा। एसडीआरएफ की टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके इंस्पेक्टर मिस्टर श्री पटेल जी का, उनके टीम के जो 4 सदस्य आए और जिस तरह से सरल भाषा में, और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई एसडीआरएफ की टीम हमको रेस्क्यू के बारे में बताने जा रही है, बल्कि लग रहा था कि कोई चिकित्सा शास्त्र का विद्यार्थी अब चीजों को इतने सरल ढंग से बता रहा है, जो हम लोग पूरी गंभीरता के साथ, तल्लीनता के साथ हम लोगों ने अपने उसके मनोवृत्त पर, अपने मनोभावों पर उतारा। और विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन कैसे हो, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे जोड़े, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में अपने विद्यालय के बच्चों को कैसे जोड़े, और उनको जोड़कर कैसे एक नई पीढ़ी को बिहार में आने वाले आपदा के प्रति सजग और वो सरल रूप से रह सके, इसके लिए तैयार कर सके, इसकी पूरी जानकारी 2 दिवसीय प्रशिक्षण में दी गई। मेरी निजी मान्यता है, मेरा निजी सोच है कि प्रशिक्षण 2 ही दिन का रहना चाहिए, कि जो बताना चाहिए था वो बतला दिया गया। वो जो हमारा हेल्थ का ट्रेनिंग है वह शिक्षा शास्त्र के विभिन्न आयामों को लेकर है, और यह मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम जिन चीजों पर फोकस करता है उसकी सारी बातें संनिहित इस प्रशिक्षण चर्या में बता दी गई है। एक बात मैंने प्रशिक्षण के क्रम में बताया था और आज मैं भी बता रहा हूं कि विद्यालयी कार्यस्थल में हमारी, आप सभी अवगत है कि 50% से अधिक महिलाएं हमारे विद्यालय में हैं, शिक्षिका हैं। तो बिहार सरकार ने भी इस तरह का रूलिंग दिया है कि कार्यस्थल पर जो महिला कर्मी है या शिक्षिका है, उनकी सजगता के लिए उनके प्रति इस तरह का कोई दुर्व्यवहार और यौन व्यवहार प्रदर्शित न हो सके, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो बाल अधिकारों के प्रति भी सजग रह सके हमारा विद्यालय, सावधान रह सके हमारा विद्यालय, और समाज में एक नूतन संदेश प्रसारित हो, इसके लिए भी बाल अधिकार प्रबंधन समिति के गठन की बात यदि हो, इस संदर्भ में यदि मैं अथॉरिटी से निवेदन कर रहा हूं कि यदि ऐसा आपको लगे, उचित लगे, तो इस संदर्भ में आप आदेशित करने की कृपा करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं उस जिले से आता हूं, हम सभी, जिसे मिथिला का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक दृष्टांत कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि 13वीं शताब्दी में समस्तीपुर में एक बहुत बड़े ये हुए शिक्षा शास्त्री हुए, दार्शनिक हुए, आचार्य उदयनाचार्य। रोसड़ा में उनका घर था। कहा जाता है कि एक बार वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन के लिए गए। जब गए उसी समय मंदिर के द्वार कपाट बंद होने का समय आ गया था। उसी समय उन्होंने एक श्लोक की रचना की कि ऐश्वर्य मदमत्तोषित ममज्ञा
तिष्ठसि समागते मद्दीना तव स्थिता, यानी मैं आया और आपने बल के दर्प में घमंड में चूर होकर अपने द्वार बंद कर लिए। जब बौद्धों का आगमन होगा, आपके अस्तित्व को नकारेंगे, तो मैं ही होऊंगा जो आपकी अस्तित्व की रक्षा करूंगा। और कहा जाता है कि कपाट खुल गया। उस धरती से हम लोग सराए हैं। एक बार मैं आपको यह उम्मीद दिलाता हूँ पूरी तल्लीनता के साथ इस प्रशिक्षण को हम लोग अपने अपने विद्यालय में उतारेंगे इन शब्दों के साथ कि मंजिल मिले या ना मिले इसकी परवाह नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरी कारवां तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद